नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और आखिरकार हरियाणा के नतीजे अब ऑलमोस्ट सबके सामने हैं। तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है और यह भी साफ हो गया है कि बीजेपी ने कांग्रेस को न सिर्फ टक्कर दी बल्कि एक तरफा जीत भी अपने नाम कर ली। हालांकि अगर मैं शुरुआती रुझानों की बात करूं तो 63 सीटों तक का आंकड़ा पहुंच गया था कांग्रेस का, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से टाई हुआ और उसके बाद बीजेपी एक तरफा आगे निकलती हुई नजर आई। पहले बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा क्रॉस किया और उसके बाद तो आप जानते ही हैं किस तरीके से बहुत दमदार प्रदर्शन बीजेपी का हरियाणा में देखने को मिला। और इसी के साथ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है हरियाणा जैसे राज्य में, जहां पर पहलवानों के मुद्दे को एक बार प्रमुखता से उठाया गया, जहां पर किसानों के मुद्दे को उठाया गया और इसी के साथ जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति पर भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी टीका टिप्पणी कर रहे थे। हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस और बीजेपी तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के क्या हालचाल हैं, ये भी तो लोग जानना चाहते हैं। शुरुआती रुझानों की बात करूं तो आम आदमी पार्टी एक सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन अब उससे भी पिछड़ती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो कई सीटों पर जमानत जब्त होने के आसार हैं आम आदमी पार्टी के। खाता तक नहीं खुला है आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, उस हरियाणा में जहां का बेटा खुद को बताते हैं अरविंद केजरीवाल, उस हरियाणा में जहां को लेकर बड़ी बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आए थे, हरियाणवी लैंग्वेज में अपने आप को लोगों से कनेक्ट करते हुए दिखाते हुए नजर आए थे, वो सारी चीजें धरातल पर धराशायी होती हुई नजर आई हैं। और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए बहुत करारा झटका है। उम्मीदें उनको थी, लेकिन उम्मीदों से इतर उनका रिजल्ट आया है। शायद उनको लगा होगा कि गुजरात जैसे नतीजे थोड़े बहुत उनके पक्ष में जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा वालों ने यह तो बता दिया कि हमें तो ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि चुनाव आने वाले हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली के चुनावों का वो जिक्र कर रहे होंगे। चुनाव आने वाले हैं, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी भी अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया जो सामने आई है, जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने। जितना भगवान ने दिया है खुश रहो और जनता की सेवा करो, देश की सेवा करो। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना। अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीजें तो जनता माफ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से। लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलके उसके लिए काम करें। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रुझान थोड़े बहुत नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आए और जो पुख्ता तौर पर जिन कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज कर ली है, ऑफिशियल आंकड़ा क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। खरखौदा से पवन खरखौदा जीत गए हैं, जींद से डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा जीत गए हैं और हांसी से विनोद भयाना भी जीत गए हैं। ये मैं आपको हरियाणा की बात बता रही थी। इसके अलावा पिहोवा भी हरियाणा में ही पड़ता है, नू भी हरियाणा में ही पड़ता है। मनदीप छठा जीत गए हैं और आफ्ताब अहमद भी जीत गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कुछ कांग्रेसियों को खुश कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल बीजेपी खुश है, जश्न मना रही है। विनेश फोगाट को लेकर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। विनेश फोगाट अपनी सीट से, जुलाना सीट से वो चुनाव लड़ी थी, वो जीत गई। हालांकि मुकाबला बहुत दिलचस्प रहा। पहले वो आगे हुई, फिर कैप्टन साहब आगे हो गए, फिर ये खेल चलता रहा बहुत देर तक और उसके बाद फाइनली खबर आ रही है कि विनेश फोगाट जीत गई है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल से जुड़ी ये खबर थी, जिसमें मैंने आपको हरियाणा में कौन कौन पुख्ता तौर पर जीत गया वो भी बता दिया। बताइए इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।